किसी तरह बॉर्डर पे जाती है, सरेआम जाती है, मगर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पर हमें अफसोस अपनी इंतज़ामिया पे है कि वो आप इस तरह न करें। कौन सा तरीका है? मुझे तो बड़ा दुख होता है इस किस्म के तरीक़ेकार के हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अगर ये इस तरह से अगर ये माहौल बनाएंगे तो फिर इंतज़ामिया भी अपने आप खुद ज़िम्मेदार होगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप दोस्तों से मैं जो मुखातब हूँ सिर्फ़ इसी मसले पे कि आपको पता है कि 2 दिन से बल्कि 3-4 दिन से डिस्ट्रिक्ट लसबेला और हब में कारोबारी हजरात जो हैं, इन पर जो इंतज़ामिया का जो एक क्रैक डाउन हुआ है, हम भी इसकी मदद करते हैं। जो जायज़ है उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मुल्क जो मसाइल का शिकार होता जा रहा है। इस किस्म के स्टॉक होल्डर या इस किस्म के माल रखने वाले बहुत से लोग हैं। आपको खुद पता है कि यहाँ पर ये यूरिया किसी तरह बॉर्डर पे जाती है, सरेआम जाती है, मगर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। मगर हमें अफसोस अपनी इंतज़ामिया पे है कि यहाँ पर पुरअमन शहरी, पुरअमन कारोबारी हमारे हिंदू बिरादरी और इससे ताल्लुक़ रखने वाले चाहे मुसलमान बिरादरी है, जो यहाँ पर खाद भी देते हैं, यहाँ पर इनके दुकान भी हैं और ज़मींदारों को आसानी से उनको हमेशा ये मुनासिब रेट पे हमेशा इनको माल मिलता है। मगर अफसोस के साथ ये चंद दिनों से ऐसा एक सिलसिला शुरू हुआ है कि इंतज़ामिया गैर ज़रूरी, मतलब ऐसे हैं कि जैसे आप एक इन लोगों के दुकान हैं, वहाँ पर रात को 11 बजे गाड़ी भी उतरती है और लोगों को डेली दुकान खुलती है और उनको सप्लाई भी होती है। मगर यहाँ पर उत्तर में खासकर SHO साहब की मेहरबानी से और हमारे शायद तहसीलदार हैं, उन लोगों ने क्या किया कि कल रात को इनके दुकानें ये बंद करके गए। इन लोगों को दुकान के पीछे सील किया, फिर इन लोगों को पुलिस थाने में बिठाया और कहा कि भाई आप लोगों का ये हम लोगों ने सील किया हुआ कि आप लोगों ने यहाँ पर नाजायज़ स्टॉक किया हुआ है या स्टोर किया हुआ है। तो ये इस चीज़ की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंतज़ामिया से भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात को आप इस तरह न करें कि शरीफ लोग जो ऑलरेडी अपना सही ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करते हैं, जिनसे यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के ज़मींदारों को भी कोई शिकायत नहीं है। और इसलिए अच्छा है कि आज हमारे दरमियान यहाँ के हमारे नोटेबल ज़मींदारान और दुकानदारान और तमाम आफसाफी हज़रात मौजूद हैं, जो आप खुद देख सकते हैं। तो मैं इस दौरान में यहाँ पे नहीं था, ये कोयटा में मुझे इसकी खबर मिली। जब मैं कल आया तो मैंने कहा हम बात करेंगे DC साहब से कि भाई इस किस्म की जो तरीक़ेकार है, जो हमारे एक माशरे के लिए, एक पुरअमन माहौल के लिए उसकी अच्छाई की तरफ नहीं जाएगा। लिहाजा इन लोगों के फ़ौरन दुकानों के सील खोले जाएं और इनके साथ ये अगर ये नहीं करें कॉपरेट, पब्लिक को नहीं दें, ऐसी कोई कंप्लेन है इनके पास कि भाई ये दुकानदार जो उन लोगों ने सील किए उथल में उन लोगों ने हमें माल नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल उन पर जुर्माना भी किया जाए, उनको सील भी किया जा सकता है। मगर एक आदमी एक अपना कारोबार इज़्ज़त के तरीके से करता है और अपने रिलेशन चाहे ज़मींदार हो चाहे पब्लिक हो उसके साथ अच्छे हैं, तो फिर ये कौन सा तरीका है? मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इस किस्म की जो तरीक़ेकार है, ये एक बदअमनी की तरफ जाएगा। एक माहौल को जो आदमी काम करने वाले हैं अच्छाई की तरफ, वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी पीछे हट जाएंगे। फिर वही एक माहौल बनेगा, यहाँ पर माल मिलेगा और लोगों को परेशानी होगी। तो इस इंतज़ामिया की, चाहे हब में हो, चाहे विंदर में हो, चाहे बेला में हो, चाहे उथल में हो, इस किस्म के तरीक़ेकार के हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि मेहरबानी करके DC साहब और इंतज़ामिया दोनों जिनके जो सील किए उनको फ़ौरन बाइज़्ज़त तरीके से इनके दुकान खोले जाएँ। और दुकान अगर ये इस तरह से अगर ये माहौल बनाएंगे तो फिर इंतज़ामिया भी अपने आप खुद ज़िम्मेदार होगी। ज़ाहिर है मैं नहीं समझता हूँ कि इस माहौल में लोग वहाँ से लोगों को ये यहाँ पर आके इनको हरासा किया जाए। तो ये जो चल रहा है सिलसिला, कह रहे हैं कि यार ऊपर से आर्डर, तो ऊपर से आर्डर की क्या बात है? ऊपर से आर्डर जाके बॉर्डर आप सील करें। ऊपर से अगर आपको आर्डर है कि जहाँ यहाँ से माल आप खुद पास करते हो और इधर आर्डर जो दुकान में रखा उनको बंद करते हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, जो हम हर हाल में दुकानदारों के साथ किसी हालत में होने नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान, निगरान हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ़ सेक्रेटरी साहब बलूचिस्तान, IG पुलिस बलूचिस्तान से एक अपील करता हूँ कि इनके साथ जो ज़्यादती है इसका अज़ाला किया जाए और फ़ौरन बाइज़्ज़त इनके दुकान खोले जाएँ, ताकि ये लोगों को अपनी प्रोडक्शन देते जाएँ।
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کے ساتھ یہ سیل کر کے یہ ہم کسٹم کو دے رہے ہیں، یہ ہم اس حالت میں اس غنڈہ گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے لوگوں کو اگر ہراساں کیا جائے گا تو یہ پھر کل یہ ظاہر ہے اس کے ریئیکشن میں دکانیں بھی ہم بند کرائیں گے، اس کے ریئیکشن میں احتجاج بھی کریں گے۔ ہمیں حق بنتا ہے قانونی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی ماحول صحیح نہیں تو ہم شاید اعلیٰ عدالت سے بھی رجوع کریں گے کہ یہ اس طرح کا ماحول ہمیں کسی صورت میں برداشت نہیں۔ ہاں ہمارے لوگ غلط کریں، ہم پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آرمی چیف کے ڈیسیجن کو، مگر ہمیں کہیں ایسا نظر نہیں آتا ہے جہاں پر کہ بارڈروں پہ مال جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر اکا دکا کو ان لوگوں نے کیا، یہ ہے کہ جو شریف لوگ ہیں دکانیں کھولتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر جا کے دکانیں سیل کر کے یہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، جس سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ ہم ہر حال میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ماحول خراب ہو۔ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ڈی سی صاحب ہمارے انتظامیہ جو ان کو دیکھیں کہ بھئی واقعی یہ لوگ درست ہے یا غلط ہے۔ خالی یہ نہیں کہ اگر ایس ایچ او نے اٹھا کے کسی کے ساتھ ذاتی رنجش سے جا کے توصیلدار وہ جا کے ان کی سیل کر دیتا ہے اور ان کو بٹھا دیتا ہے، تو یہ ایک ناقابل برداشت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ اور اپنی ہائی اتھارٹی سے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے، اور یہ جائز بات ہے۔ ہمارے زمینداران صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان دکانداروں سے ان کو کوئی تکلیف ہے تو بالکل ان زمیندار اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ تکلیف ہے تو بالکل آپ ان کو سیل کر دیں مال، مگر اس قسم کا حربہ استعمال نہ کریں جس کے بجائے لوگوں کو سہولت ہونے کے بجائے لوگوں کو پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو مجھے توقع ہے کہ یہ ہماری اس پریس کانفرنس ہے جس میں ہمارے تمام زمینداران صاحبان اور دکانداران صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں آپ لوگ بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر فوری ایکشن لے گی اور ان کو فوری ریلیف ملے گا۔